दोस्तों आज बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एकदम सारा चीज़ डिटेल, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का कट ऑफ क्या हो सकता है, दोनों के सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों के एग्जाम ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है, एक एक चीज़ जिससे कि आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। प्लस पूरा का पूरा जानकारी एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, इसमें जो है दोनों का पोस्ट सबसे पहले लेंगे कि दोनों का पोस्ट कितना है। तो मैं बता दूं बीएसएफ में जो टोटल पोस्ट है आपका वो है एचसी मिनिस्ट्री का 312 टोटल पोस्ट 312 बीएसएफ में 312 है और सीआरपीएफ में आपका है 1315। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ देखिए 312 यानी 1003 पोस्ट का अंतर है, यानी 1000 पोस्ट का एक ही में अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है और इससे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट तो ये अंतर हो गया जो कि आपको मैं बता दिया। अभी चलते हैं हम लोग सीधा एग्जाम के सब्जेक्ट पे। तो एग्जाम का जो सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, ये दोनों तो सेम है। दोनों में मैथ रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश ये दोनों सेम चीज है, तीन तीन सब्जेक्ट। अब थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसमें है एक जनरल एप्टीट्यूड, इसमें है क्लर्कल एप्टीट्यूड बीएसएफ में। और बीएसएफ में एक सब्जेक्ट और जोड़ा गया है जो कि है कंप्यूटर। तो मैं बता दूं जो कंप्यूटर है, तो इसके चलते बीएसएफ में टोटल जो है 5 पोस्ट मतलब 5 सब्जेक्ट हो जा रहा है। आप देख रहे होंगे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है, क्लर्कल एप्टीट्यूड है और कंप्यूटर है, यानी 20-20 नंबर का 5 सब्जेक्ट है। टोटल 100 नंबर यहाँ पे भी है और 100 क्वेश्चन भी है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे आप सीआरपी में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है टोटल 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो है मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है और यहाँ पे क्लर्कल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के जगह पे यहाँ पे जो है जनरल एप्टीट्यूड दिया गया है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ 25-25 नंबर का 4 सब्जेक्ट हो जाएगा सीआरपी में और वहाँ पे 20-20 नंबर का 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। टाइम की बात करें दोनों का, तो आपको सीआरपीएफ में 100 नंबर ही है वहां पे भी, लेकिन 90 मिनट ही टाइम दिया जा रहा है, जबकि बीएसएफ में आपको टोटल 100 मिनट यानी 100 मिनट 1 घंटा 40 मिनट आपको वहां पे टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे टाइम बीएसएफ में 10 मिनट का टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 10 मिनट का टाइम में आपको कम मिल रहा है। अभी चलते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग बीएसएफ में नहीं है। बीएसएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि सीआरपीएफ में नेगेटिव मार्किंग है। सीआरपीएफ में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन आपका जो है काट दिया जाएगा, 1 नंबर काट दिया जाएगा, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बीएसएफ में नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका इसका प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी को पता है कि अपना इसमें जो है सबसे फर्स्ट में पीएचडी लिया गया है बीएसएफ में। उसके बाद जो है एग्जाम होगा जो कि 12 मार्च को लगभग तय है और उसके बाद जो है आपका उसके बाद जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो एक ही दिन में आपका फिर से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किया जाएगा वहाँ पे और वहाँ टाइपिंग लिया जाएगा और वहीं पे मेडिकल करके पूरा फाइनल क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट और वो ज्वाइनिंग। इसमें क्या अंतर है कि इसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन ले लिया जा रहा है सीआरपीएफ में और उसके बाद टाइपिंग लेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है उनका पीएचडी का और वहीं पे फिर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सारा चीज क्लियर हो जाएगा उनका। यानी 3 स्टेप इनका भी है, 3 स्टेप इनका भी है, लेकिन ये सबसे पहले पीएचडी ले रहे हैं, ये सबसे पहले एग्जाम ले रहे हैं। और ये पहले पीएचडी लेके उसके बाद एग्जाम, उसके बाद टाइपिंग। ये पीएचडी इनका सबसे पहले एग्जाम है, उसके बाद टाइपिंग है, उसके बाद पीएचडी है। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में। एक उसके बाद फिर एक और अंतर है, बीएसएफ जो एग्जाम लेने वाला है वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ओएमआर जो आता है आप जानते होंगे जो कि टिक करने वाला होगा, वो टिक करने वाला आपको जो है एग्जाम देना है। जबकि सीआरपीएफ का एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो सीबीटी बेस्ड होगा, जो कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। लास्ट में हम लोग कटअप पे भी जाएंगे, जो कि लेकिन इसमें बहुत चीजें सीखने की है। आप लोग को एक जगह पे एक ही चीज पूरा चीज मिल रहा है, जो कि हर जगह पूरा आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, बहुत मेहनत से सारा चीज निकालना पड़ता है। जो भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को। मैं बता दूं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करें, ट्रिक क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करें जो आपको आसानी से तैयारी हो। बहुत मजा आ जाएगा लास्ट में वीडियो देखे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ बताने वाले हैं। उसके बाद चलते हैं इसमें जो आपका टाइपिंग होने वाला है, दोनों के टाइपिंग में भी बहुत कुछ डिफरेंट है। टाइपिंग में ये डिफरेंट है कि बीएसएफ का जो टाइपिंग होगा वो आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे नहीं होता है, उनका जो है वर्ड पे होता है। जो अभी तक हुआ है वो वर्ड पे होता है और उसके बाद आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ से आपको वर्ड में टाइप करना है। वहाँ पे कीबोर्ड में आपका बैक स्पेस अलाउ रहता है, जो अभी तक है, हो सकता है इस बार हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन 99% चांस है कि अलाउ ही रहेगा। तो बैक स्पेस अलाउ रहेगा, वर्ड पे होगा और आपको 10% का छूट भी मिलता है, यानी 10% यदि गलत हो गया बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग में तो वो आपको छूट मिलता है। तो ये सारा चीज़ है बीएसएफ में। और हिंदी में यहाँ पे 99% चांस है कि कुर्ती देव जो है आपका यूज किया जाएगा। वही जब आप सीआरपीएफ में चलते हैं तो सीआरपीएफ में टाइपिंग जो है, टाइपिंग स्पीड दोनों का सेम रहेगा, हिंदी का 30, इंग्लिश का 35 का। तो ये तो क्लियर पता है। अब सीआरपीएफ के टाइपिंग में चलते हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइपिंग होगा, यानी टाइपिंग तो सॉफ्टवेयर पे होगा, लेकिन दिया जाएगा आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ से ही लिखना है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है सॉफ्टवेयर पे अपलोड रहता है। वहाँ वर्ड पे आपको नहीं मिलेगा, वहाँ सॉफ्टवेयर रहेगा, लेकिन पैराग्राफ देख के ही आपको टाइप करना पड़ेगा। वहाँ पे सीआरपीएफ में मात्र 5% का ही आपको छूट मिलने वाला है
टाइपिंग में। इसके चलते मैं बता दूं यहाँ पे बहुत बड़ा वो होता है कि बीएसएफ में टाइपिंग का जो रेशियो रहता है वो कम से कम तो 8 से 12% के बीच रहता है, यानी 100 लड़के में से 8 तो आराम से पास करते हैं, नहीं तो 12 तक चले जाते हैं। जबकि सीआरपी का यदि बात करूं मैं पासिंग परसेंटेज टाइपिंग में, तो 0 से 5 यानी 100 में 0 भी हो जाता है कभी कभी, यानी 100 में 100 ब्लैंक, एक भी लड़के पास नहीं करते हैं। मैक्सिमम 5 लड़के तक पास करते हैं, इससे ज़्यादा पास नहीं करते हैं सीआरपी में। कभी काल 1-2 आगे पीछे हो जाए तो अलग चीज़ है। तो ये टाइपिंग रेशियो जो है वो बहुत खतरनाक है यहाँ पे टाइपिंग में, मतलब सीआरपी एकदम बहुत मुश्किल है टाइपिंग निकालना सीआरपी का, जबकि बीएसएफ का काफ़ी ईजी हो जाता है। समझिए तो एक तरह से उससे आधा है, यानी टाइपिंग बहुत आसान है बीएसएफ का निकालना, सीआरपी का टाइपिंग निकालना नहीं आसान नहीं है। इसलिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग में पूरा लग जाएं यदि आप सीआरपी निकालना चाह रहे हैं तो। वैसे बाद में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं और भी आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है सारा चीज़ होने के बाद मैं बता दिया इनका दोनों का प्रोसीजर क्या है ये पता चल गया है। एक चीज़ और छोटा सा ऐड करूँ, आज एक सुबह में मैं वीडियो डाला था जिसमें मैं बताया था कि 6 फरवरी को टाइपिंग है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। वो टाइपिंग जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का है। भाई वीडियो देखा करो अच्छे से, उसके बाद आप लोग कमेंट्स कीजिए। आप लोग देखते नहीं है, उसके उल्टा पुल्टा कमेंट्स करते हैं। तो वो डिपार्टमेंटल का बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर बोल दिया हूँ कि ओपन जो सिविल के लड़के हैं उनका सबसे पहले भी एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। और अभी जो 6 फरवरी को टाइपिंग होना है वो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का, जो बीएसएफ में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जो एग्जाम दिया था उनका एग्जाम टाइपिंग टेस्ट है 6 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपने समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ एक चीज़ और बता दें, हिंदी का फॉन्ट जो बीएसएफ वाले में होना है वो है आपका कुर्ती का, लेकिन यहाँ पे जो होगा सीआरपीएफ में वो होगा मंगल का। रोमिंगटन मंगल जो होता है वो फॉन्ट होगा इनका। तो मंगल फॉन्ट पे आपको करना है। इनका फॉन्ट यदि देखना है कि क्या है नहीं तो इनके साइट पे जाके आप देख सकते हैं, crpf.nic.in करके साइट है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये सारा चीज़ अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग कि इसका जो है कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं बता दूं किसी भी स्थिति में कट ऑफ जो है नॉर्मल जाएगा इसका अपना सीआरपीएफ का, 100% कम होगा इससे बीएसएफ से। इसलिए बीएसएफ में सबसे फर्स्ट देखिए 2-3 रीजन है कट ऑफ कम होने का। बीएसएफ में पोस्ट देखिए 300, कहाँ यहाँ 1300, 1000 पोस्ट का अंतर है, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ सीआरपीएफ का नॉर्मल रहेगा, बीएसएफ का हाई रहेगा। उसके बाद बीएसएफ का टाइपिंग निकालना भी थोड़ा आसान है, सीआरपी का टाइपिंग काफ़ी टफ है। यानी जो लड़के यहाँ पे टाइपिंग वगैरह निकाल के कंप्लीटली पहुंच जाएंगे, बहुत कम चांस होगा कि वो जो है मेरिट लिस्ट में बाहर हो। लेकिन सीआरपीएफ में आपको मेरिट के लिए भी जोड़ लगाना पड़ेगा। आप यदि यहाँ पे मेरिट मतलब पास उस हो के भी चले जाते हैं तो कोई ठिकाना नहीं है कि आप फाइनली सिलेक्ट हो ही जाएं, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो एग्जाम भी थोड़ा देखिए 10 मिनट यहाँ एग्जाम में भी टाइम ज़्यादा दे रहा है, तो एग्जाम में लड़के क्वेश्चन भी ज़्यादा बनाएंगे। टाइपिंग भी ईजी है तो टाइपिंग भी ज़्यादा लड़के निकालेंगे। जबकि वही चलिए सीआरपीएफ में, तो सीआरपीएफ का एग्जाम भी देखिए टफ दिया है, और टफ तो नहीं, एग्जाम का लेवल तो दोनों का सेम रहा है, लेकिन 10 मिनट टाइम यहाँ काट लिया है, तो थोड़ा सा इसके चलते टफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग इतना टफ है कि टाइपिंग निकालना ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो टाइपिंग और एग्जाम निकाल के पास हो गया, समझो कि उसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उसका हो जाएगा। जो टाइपिंग तक पहुंच गया, टाइपिंग क्रॉस हो गया, वो लड़के का बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको चांस नहीं है। तो 100 में यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो बीएसएफ का जो है 85 से 90 या 90 प्लस तक जाएगा, जबकि इसका जो है 90 बिलो रहेगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 80 से 85 तक काफ़ी हो जाएगा इसका कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन टारगेट आप हमेशा 90 प्लस का दोनों का रखिए, 90 से नीचे का नहीं रखिए, क्योंकि लड़के बहुत बैठ जाते हैं, इतने लड़के हो जाते हैं ना कि जो है कट ऑफ का ऐसी की तैसी हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता कि क्या होगा। तो कट ऑफ को पूरा ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी आपको यदि दोनों में से आसान बोला जाए तो आसान सीआरपीएफ है, बीएसएफ टफ है यहाँ पे कट ऑफ के मामले में, क्योंकि इसका प्रोसेस आसान कर दिया है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक टफ हो जाएगा। इसका प्रोसेस टफ है इसलिए कट ऑफ इसका आसान हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। अब आपको इसमें बहुत कुछ एक सॉल्यूशन मिल गया होगा कि कैसे हम किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। मैं बता दूं आपको, बात करेंगे हम लोग कि किस, एक चीज़ और छोटा सा चीज़ है वो भी बता देता हूँ, उसे वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरी की बात करें तो दोनों का सैलरी सेम है, सैलरी में कोई अंतर नहीं है, कहीं भी ज्वाइन कीजिएगा सेम रहेगा। कुछ अलाउंसेस होता है, जैसे उनका कोबरा बटालियन का अलाउंस होता है, तो बीएसएफ का हार्ड एरिया का अलाउंस होता है, तो दोनों का अलाउंसेस वगैरह भी लगभग सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। वर्क नेचर जो है सब सेम है, दोनों का ऑफिशियल वर्क है, तो ये सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, दोनों का लोकेशन वैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो वो सब कोई खास बात नहीं है। मेन जो बात था वो मैंने बता दिया। और अभी हम बात करेंगे हम लोग कि इसका एग्जाम में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, कैसे तैयारी करें। देखिए फोकस तो ज़्यादा दोनों पे करना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों में सारा चीज़ सेम है। अब थोड़ा सा इजी प्रोसेस इसका क्यों है, क्योंकि इसका टाइपिंग बहुत टफ है। यदि आपको आप में टाइपिंग करने का बहुत क्षमता है और आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है तो आप सीआरपीएफ की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे भी इसका एग्जाम सबसे पहले है, तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम का तैयारी, उससे भी ज़्यादा टाइपिंग का तैयारी करना चाहिए। यदि आप सीआरपीएफ का एग्जाम और टाइपिंग दोनों निकालते हैं, बीएसएफ का ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, क्योंकि प्रोसेस इस दोनों से इसका लो है। लेकिन फाइनल कट ऑफ जो जाएगा वो सीआरपीएफ का लो जाएगा, इसका हाई जाएगा। क्योंकि आप समझ गए होंगे। तो अब जो बात करेंगे आपको बता दें आप फाइनल कैसे कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपका
मेहनत और आत्मविश्वास, यही सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। यदि आप में अपने आप के अंदर से फीलिंग है, आ रहा है कि नहीं मेरा मेहनत जो है वो इतना मैं कर रहा हूँ कि मैं पास कर जाऊँगा, तो आप पास कर जाएंगे। आपका विश्वास यदि है तो आप पास कर जाएंगे। तो आपका हार्ड वर्क और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो हार्ड वर्क पे जोड़ दीजिए, ना कि इधर उधर की बातों में। आलतू फालतू कोर्स किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं, कोई कोर्स वोर्स मत खरीदिए, फालतू का पैसा बर्बाद मत कीजिए। कितना वीडियो बना दिया हूं मैं कैसे तैयारी करना। एक छोटा सा टॉपिक में तुरंत बोल देता हूं कि तैयारी आपको कैसे करना है। तो तैयारी के लिए आपको सारा बुक, जितना सब्जेक्ट है सब बुक लीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, और चैप्टर वाइज जो है जिस चैप्टर में जहां प्रॉब्लम हो रहा है सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहां से आप जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक नहीं 10 टीचर है एक एक चैप्टर के लिए, तो सारे टीचर का देखिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एक तो आप कोर्स खरीदते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और ऊपर से उसमें टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो आलतू फालतू काम मत कीजिए। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि ये बोल दे कि मैं ये कोर्स दे रहा हूँ और इसमें से 100% क्वेश्चन आ जाए। कोई ऐसा नहीं बता सकता और ना कभी होगा। तो प्लीज़ अपना मेहनत कीजिए, पैसा बर्बाद के चक्कर में छोड़िए और फुल जुनून के साथ कीजिए। पूरा जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा और आप पास करेंगे। किसी प्रकार का और कोई डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, आंसर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लेना या कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं।